हाँ तो दोस्तों यहाँ पे पीएसयू बैंक कैनरा बैंक के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कैनरा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल नेट प्रॉफिट में हमको 44% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब अगर बैंक को पिछले क्वार्टर में 100 रुपये का मुनाफा हुआ था तो अभी सीधा 44 रुपीज बढ़ गया है पर 100 रुपीज। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बैंक की बढ़ी है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1065 करोड़ का। तो यहाँ पर देखा जाए ऑल ओवर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, सॉरी बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं। और अगर उसके बाद अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे अगर आप देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 3208 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी 1065 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे सिचुएशन अच्छी लग रही है, रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पर एनपीए का नंबर है वो यहाँ पर ज्यादा आया है पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। देखिए पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 7.48% पे, अब ये 8.94% पे यहाँ पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पर निकल कर आया है। देखिए पहले का जो बैंक थे वो परफॉर्मा एनपीए नहीं बता रहे थे, ये बात भी है। और उसके बाद अभी परफॉर्मा एनपीए यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, उसके बाद ये नंबर हमारे सामने आया है। लेकिन उसके बाद अगर हम नेट एनपीएस की बात करें, मतलब इसके अंदर से अगर हम प्रोविजनिंग को माइनस कर दे तो उसके बाद नेट एनपीए का नंबर बैंक का यहाँ पे 3.82% पे निकल कर आता है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.65% पे था। तो देखिए ये एक मेन रीजन यहाँ पर जो एनपीएस का यहाँ पे जो नजर आता है उसकी वजह से मैं जो पीएसयू काउंटर्स है उनको अवॉइड करता हूं। क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक्स में देखोगे तो वहां पर 1 या 2% के एनपीए नंबर्स हैं और जो जिनके एनपीए 2% से ज्यादा है तो वो आपको डिस्काउंट पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि रीजन ही वही है, अगर एनपीए नंबर आपका अच्छा है तो आने वाले समय में आपके अंदर डिफॉल्ट के चांसेस कम होंगे, तो इसीलिए वो स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हैं। तो इसीलिए ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको पीएसयू बैंक्स यहां पर अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% यहां पर बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है। पिछले क्वार्टर में अराउंड 4300 करोड़ के लगभग था और अभी 4135 करोड़ की प्रोविजनिंग यहां पे बैंक ने की है, यानी कि अराउंड 200 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने कम की है। और देखिए प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो अराउंड 300 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो उसमें जो यहाँ पे बैंक ने 200 करोड़ का तो प्रोविजन कम किया है। अब यहाँ पर बैंक ने प्रोविजनिंग कम क्यों की है उसका एक रीजन समझ में नहीं आता है, क्योंकि एनपीए का नंबर इतना हाई है, अगर ज्यादा प्रोविजनिंग की होती तो नेट एनपीए का नंबर और कम होता। और उसकी बाद में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे प्रोविजनिंग करके उनका एनपीए नंबर नॉर्मल आ सकता है। अब ये देखिए 25,277 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पर आपको नहीं देखना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे बुक वैल्यू यहाँ पे इसका 230 रुपीज का है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, आप कल ही जाके बाय कर लो क्योंकि ये कल अपने बुक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। देखिए जब तक इसका एनपीए नंबर, जो इसके एनपीए जितने हाई एनपीए हैं, ये जब तक मेरे ख्याल से अभी 3% है, अराउंड 2% तक ये एनपीए का नंबर नहीं आता है, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले साल बैंक को लॉस हुआ था, वो लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि जो एनपीए के नंबर थे और उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रही थी फिक्स डिपॉजिट की, सेविंग डिपॉजिट की, तो वहां पर उसकी वजह से बैंक को ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल पा रहा था और डिफॉल्ट लोन्स में डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो इसकी वजह से ये लॉसेज आपको देखिए हर अल्टरनेटिव ईयर्स में दिख रहे हैं, क्योंकि कोई हर अल्टरनेटिव ईयर्स में यहां पर हमको कोई डिफॉल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बुक बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इन बैंक के ऊपर प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है। अब ये देखिए 153 रुपीज पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 463 का इसका हाई है।
तो अपने हाई से अगर ये शेयर अभी आपको आधे मतलब 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि जो एनपीए के नंबर्स लगातार बढ़ रहे थे, फिर बीच में जैसी सिचुएशन नॉर्मल होता है फिर वहाँ से फिर से वो एनपीए का नंबर बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये एक रिस्क यहाँ पर बना हुआ है। तो जो यहाँ पर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, मेरे ख्याल से कैनरा बैंक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव बेट लगाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मतलब हाई रिस्क हाई लॉस मतलब हाई रिटर्न भी हो सकते हैं वहां पर, तो वहां पर आप कैनरा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये नंबर अगर आने वाले समय में इनका जो 8 से 9% का जो इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर है, ये अगर 5% होता है आने वाले 2 ईयर्स में, तो मार्केट इसे बहुत पॉजिटिव लेगा। लेकिन अगर ये नंबर और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ये यहाँ पर मार्केट नेगेटिव ले सकता है, तो यहाँ से स्टॉक फिर और आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको कैनरा बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।